हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस मीटर 10। कैसे हैं आप सभी। अब यही एक सेट बचा था 31/4/3। मैंने कहा इसे भी ख़त्म कर देते हैं। आगे भी बहुत सारे आंसर कीज आने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर मैं कंपेयर करूँ 31/4/1 और 31/4/2 को, तो यार ये वाला मुझे थोड़ा सा मीडियम लेवल का लगा। वो दोनों कंपैरेटिवली हल्के से ईजियर थे, बिकॉज इसके सेक्शन बी में थोड़े से अलग क्वेश्चन थे कैलकुलेशन टाइप के। मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द आंसर्स मैं पहले ही दे चुका हूँ 31/4/1 और /2 में, तो वहाँ से डिटेल में समझ सकते हो। मैं फटाफट से बता देता हूँ इसमें आंसर्स। यहाँ पे 15,000 जूल्स आंसर है। अच्छा, ये थोड़ा नया है। द एसिड प्रोड्यूस्ड इन स्टमक ड्यूरिंग डाइजेशन एंड द बेस यूज टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड ड्यूरिंग इंडाइजेशन रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए, जो एसिड प्रोड्यूस होता है वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जो आप न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हो दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपका 46 क्रोमोसोम हो जाएगा आंसर। यहाँ पे कोटिलिडॉन हो जाएगा आंसर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है कॉपर एंड सिल्वर। अच्छा, ये नया है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन इज आर। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा पेटल्स। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इन ह्यूमन बींग्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कम्प्लीटेड। अच्छा, ये अगेन रिपीटेड अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 9 और 3। यहाँ पे आ जाएगा एब्सिसिक एसिड, और यहाँ पे एक और है सम वेस्ट आर गिवन बिलो। ओके, सो बॉल पॉइंट पेन रिफिल्स, और यहाँ पे एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स मेड ऑफ ग्लास हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। यस, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9/4 × 10⁻8 मीटर्स पर सेकेंड। यहाँ पे ब्लू कलर वाला जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। असर्शन रीज़न पे अगर मैं बात करूँ तो असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ, असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपका असर्शन ट्रू बट रीज़न फॉल्स, और यहाँ पे आपका आ जाएगा असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अब सेक्शन बी पे आ जाते हैं हम। वी नीड टू वाटर द प्लांट्स। यार ये तो सेम वही रूट प्रेशर की बात करनी है आपको, जाइलम की बात करनी है आपको, ट्रांसपिरेशन की बात करनी है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन अमीबा का होलोजोइक, आपको इसके अंदर इंजेशन बताना है, फूड वैक्यूल फॉर्मेशन बताना है, अब्जॉर्प्शन इनटू साइटोप्लाज्म एंड देन इजेशन। Next, when a soap is dissolved in water, the soap molecules form structures. What are these structure called? Answer is micelles, and label diagram आप बना देंगे ionic end, non-ionic end. Ionic end will be away, hydrophilic part, and non-ionic end, that is the carbon chain towards the oil particle. ठीक है। नेक्स्ट, 1 ग्राम ऑफ सोडियम। देखिए इसमें जो गैस होगी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगी। ड्राई के साथ कोई नहीं आएगा इफेक्ट, वेट के साथ ब्लू विल टर्न इनटू रेड, और कंक्लूजन क्या है, गैस इज एसिडिक। नेक्स्ट, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स टू प्रोड्यूस। ओके, इसमें कोई भी एग्जांपल दे दो। जिंक HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है, ZnCl2 + H2 गैस बन रही है, एनी विच वेज हाइड्रोजन गैस बनेगी। उसका मेथड क्या है निकालने का, पॉप साउंड मेथड, राइट, जिसके अंदर बर्निंग मैचस्टिक आप लेके आते हो टेस्ट ट्यूब के पास। ये 3 क्वेश्चंस मुझे थोड़े से लगे कि अलग हैं और थोड़े से सोचने वाली चीज़ है। देखिए, एक्सप्लेन हाउ इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज एंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। इसके अंदर आप बताओगे, देखिए 23 क्रोमोसोम के पेयर्स होते हैं, ठीक है, टोटल। उसके अंदर जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं वो फादर से आते हैं, 22 मेल से आते हैं, सॉरी फीमेल मदर से आते हैं, और एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, मेल के पास क्या होता है XY, फीमेल के पास क्या होता है X और X। फीमेल हमेशा X देती है, नॉट डिपेंड्स ऑन द मेल कि वो X देगा या Y। अगर वो X देता है तो सेक्स क्रोमोसोम XX बन जाएगा, अगर वो Y देता है तो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर XY बन जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच टोटल 46 क्रोमोसोम्स का हो, या आप टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना था। आप डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो, नंबर मिलेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैव बीन द कलर ऑफ द स्काई ऑफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर। द आंसर इज ब्लैक। गिव रीज़न, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं होगा। स्कैटरिंग नहीं होगा तो जो ब्लू हम देखते हैं स्काई, तो वो वेवलेंथ स्कैटर नहीं ना होगी बाय द डस्ट पार्टिकल्स और द माइन्यूट पार्टिकल्स, यू कैन से। तो ऐसे करके आप एक्सप्लेन करोगे, नो टिंडल इफेक्ट, नो स्कैटरिंग। ओके ओके, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 1000 मीटर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 मिलीमीटर स्क्वायर, एंड रेजिस्टिविटी भी दी है आपको। देखिए सब कुछ मीटर में है, तो बेटर आप 2 मिलीमीटर स्क्वायर को भी मीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब कैसे, डिवाइड बाय 10⁶ से हो जाएगा मीटर्स में, सॉरी यहाँ मिलीमीटर है
तो आपको सबसे पहले तो 10 की पावर 6 से मीटर्स में जाना पड़ेगा, सॉरी 10 की पावर 6 से आप सिंपल डिवाइड करोगे तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर्स, यानी 10 की पावर 3, तो 1 मिलीमीटर इज़ 10 की पावर -3, सो 1 मिलीमीटर स्क्वायर इज़ 10 की पावर -6। तो आप डिवाइड करोगे इसको 10 की पावर 6 से 2 को, ठीक है। तो आप सॉल्व कर लेना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। बात समझ में आ गई है। सो अब मैं नेक्स्ट फर्दर बाद में कंटिन्यू करूँगा। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एंड अगर आप सभी को अपने क्वेश्चन पेपर्स के आंसर की निकलवानी है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दीजिए। मेक इट इन द फॉर्म ऑफ अ PDF लिंक, गूगल ड्राइव लिंक विद एनीवन विद द लिंक एक्सेस, so that I can provide you the solutions, okay? And yes, the shout out for this paper goes to, just a second, I have noted down the name also. Okay, so the shout out goes to @ Sarang LUTE official 99. Thank you so much. I hope so आपके वो solutions मिल गए होंगे. All the best.